नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इस प्रकार का है कि हम कैसे जानें कि कोई दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्या का दहाई अंक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इकाई और दहाई पर पूरी तरह से फोकस्ड है ये आज का लेक्चर। और दूसरी बात यह है कि जो भी मेथड बताया जा रहा है वो मेथड 100% वर्क करता है, लेकिन इसकी सीमाएं क्या हैं वो आप अच्छे समझ लीजिएगा कि किस सीमा तक ये आपकी हेल्प करेगा। ये पूरे लेक्चर के दौरान अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा किस सीमा तक ये आपकी मदद कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे जानें कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। आइए देखते हैं दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं जान पाते हैं कि कोई दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो कैसे जानें कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2-3 पहचान बताते हैं, उन पहचानों के आधार पर हम जान सकते हैं कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। पहली बात यह है कि परफेक्ट स्क्वायर जानना है तो आपको कुछ स्क्वायर्स याद होने चाहिए, जैसे जनरल जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे कहा जाता है ना कि कुछ पहाड़ा याद होना चाहिए, कुछ गिनती याद हो। इसी तरह से आप अगर हायर प्रिपरेशन कर रहे हैं, हायर क्लासेस के या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस समय आपको कुछ स्क्वायर्स बिल्कुल याद होने चाहिए, रेडीमेड याद होने चाहिए। एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 30 तक का वर्ग आप रट डालिए 30 तक के वर्ग रट डालेंगे, तब जा कर के कहीं आपके बड़े बड़े स्क्वायर में चेक करने के काम में आएगा वो। तो 30 तक का वर्ग बिल्कुल रट डालिए। मैं कुछ यहाँ पर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। दोस्तों, ये कुछ संख्याओं के वर्ग हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वर्ग और वर्गमूल चैप्टर आपको अच्छे से आ जाए, बिल्कुल अच्छे से आ जाए, तो आपको कम से कम इतने वर्ग ज़रूर याद होने चाहिए। इसमें कुछ ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कि इकाई के स्थान पे कौन कौन से नंबर है। इकाई के स्थान पे कौन कौन से नंबर देखिए इकाई में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, फिर 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, फिर 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। यहाँ पर कहीं भी इकाई के अंक में देखिए 2 नहीं है, इकाई के अंक में 2 नहीं है, तो 2 इकाई नहीं हो सकता। 2 नहीं है कहीं पर, देखिए कहीं पर 3 नहीं है, 3 नहीं है, कहीं पर 7 नहीं है, देखिए 7 कहीं नहीं है इकाई का स्थान पर, और कहीं पर 8 नहीं है इकाई का स्थान पर। तो अगर हम जानना चाहते हैं कोई दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आखिर कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसको पूर्ण वर्ग बनाने में हेल्प कर रहा है, या क्या इसके गुण हैं, वो हमें देखना होगा। तो इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी इकाई का स्थान पर अगर 2 3 7 8 में कुछ भी आ गया तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। फिर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इकाई का स्थान पर 2 3 7 8 में से कोई संख्या नहीं आ रहा है, या नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई अन्य संख्या आ जा रहा है, तो क्या गारंटी देता है वो? नहीं, गारंटी नहीं देता है कि वो पूर्ण वर्ग होगा। यानी 2 3 7 8 के अलावा 4 है, अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 4 आ गया तो क्या गारंटी है कि वो पूर्ण वर्ग होगा? ये गारंटी नहीं है दोस्तों। 5 आ गया तो क्या गारंटी है? नहीं है। 6 आ गया गारंटी है? नहीं, गारंटी नहीं है। लेकिन 2 3 7 8 आने पर पूर्ण वर्ग न होने की गारंटी है। तो पूर्ण वर्ग होना और पूर्ण वर्ग न होना दोनों मेथड को मिला करके हम समझेंगे कि पूर्ण वर्ग किस आधार पर हम किसी संख्या को कह सकते हैं। चलिए, एक तो ये हो गया। फिर दूसरी बात ये हो गया कि 2 3 7 8 अगर आ जा रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या क्या आ सकता है? आ सकता है 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, और 0 आ सकता है। ये आ सकता है। थोड़ा दहाई पर आप गौर करिए कि 1 के साथ में दहाई क्या हो सकता है। ये इकाई है, इकाई के स्थान पर ये है, तो क्या दहाई जो है वो भी डिसाइड करता है? बिल्कुल करता है, दहाई भी डिसाइड करता है। दहाई के स्थान पर क्या होगा तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। एक के साथ में दहाई क्या होना चाहिए? 1 के साथ में देखिए दोस्तों, इधर
तो छोटी संख्या 1 के साथ में देखिए 8 है यहाँ पर, 1 के साथ में 6 है, 1 के साथ में 4 है, तो 4 6 8 4, यानी 1 के साथ में सम संख्या होना चाहिए, 1 के साथ में सम संख्या होना चाहिए, यानी दहाई के स्थान पर कोई सम अंक होना चाहिए। 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए 1 के स्थान, 1 के साथ में दहाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, यानी इसको हम अगर सम कह दें तो ज़्यादा आसान होगा। कोई सम संख्या आ सकता है दहाई के स्थान पर। 4 के साथ क्या होता है, 4 देखिए यहाँ 4 के साथ में 6 है, यहाँ 4 के साथ 4 है, 4 के साथ में 2 है, यहाँ 4 के साथ 8 है, यानी 4 के साथ में भी सम संख्या हो सकता है। फिर 5 के साथ में गारंटी है कि 5 साथ में हमेशा 2 ही आएगा, 5 के साथ में हमेशा 2 ही आएगा दहाई के स्थान पर। 6 के साथ में क्या होगा दोस्तों, 6 के साथ में देखिए 7 है यहाँ पर, 6 के साथ में 7 है यहाँ पर, फिर 6 के साथ में 9 है, फिर 6 के साथ में 5 है, यानी 6 के साथ में विषम संख्या आ सकता है, यानी विषम संख्या आएगा 6 के साथ में विषम संख्या। 9 के साथ में क्या होगा, 9 के साथ में फिर सम होगा, ये 9 के साथ में 2 हो गया यहाँ पर, 9 के साथ में फिर यहाँ 2 है, यहाँ 9 के साथ में 8 है, यहाँ 9 के साथ में 6 है, यहाँ 9 के साथ में 4 है, यानी 9 के साथ में सम। और शून्य के साथ में क्या होगा दोस्तों, शून्य के साथ में एक और शून्य होना चाहिए, यानी शून्य के साथ में एक 0 और आ जाएगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, यानी संभावना है होने की। तो इसको याद रखेंगे, 1 4 और 9, 1 4 और 9 के साथ में सम अंक आना चाहिए, 5 के साथ में 2 आना चाहिए और शून्य के साथ में 0 आना चाहिए, 6 के साथ में विषम आना चाहिए। इसको हम लोग समराइज़ कर दे रहे हैं, समराइज़ कर दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्न पूछते हैं कि दिए गए नंबर को कैसे जानें कि ये पूर्ण वर्ग है, तो मैं 2-3 मेथड से इसको बता रहा हूँ। एक तो होता है कि भाई स्क्वायर रूट निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकालने का टाइम कहाँ रहता है इतना सारा, तो हमारे पास कुछ सिम्टम होने चाहिए, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिनके आधार पर हम बता सकें कि दिस नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर 100%। दोस्तों एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 25 तक देखिए ध्यान समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, 25 तक इकाई दहाई में जो अंक होते हैं, 25 तक के वर्ग में इकाई दहाई में जो अंक होते हैं वही अंक आगे तक की सभी संख्याओं में रिपीट होते हैं, यानी 25 तक में इकाई दहाई में जो भी अंक होते हैं वही अंक आगे तक की सभी संख्याओं के वर्गों में रिपीट होते रहते हैं, आते रहते हैं, वही अंक आते रहते हैं। यानी 5 7 2 आया है तो 5 7 2 आता रहेगा, 6 के साथ में 7 आया है तो 6 के साथ, यानी जितने 6 के साथ में अंक आने चाहिए थे वो आ चुके। ऐसा नहीं है कि अभी हम 31 का निकालेंगे, 32 का निकालेंगे, 38 निकालेंगे तो कुछ नया अंक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो प्रयोग किया जा रहा है वो 25 तक पर ही किया जा रहा है, 25 तक में ही हमको जो समझना होगा समझ लेंगे, ठीक है। तो 25 तक में देखिए 6 के साथ में 7 आया है तो 6 के साथ में यहाँ पे 9 आ गया, तो 6 के साथ में यहाँ 5 आ गया, तो यहाँ पर जो भी 6 के साथ वर्ड जो 6 के साथ में जो भी अंक आना चाहिए था वो आ चुका है। अब आगे 6 के साथ में ऐसा नहीं होगा कि किसी और संख्या आगे मिले उसके स्क्वायर में 6 के साथ में कोई नया अंक आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए रिकमेंड किया जाता है, इसीलिए आपको सलाह दिया जाता है कि कम से कम 25 तक का स्क्वायर यानी 30 तक का स्क्वायर लगभग आप याद कर लीजिए, कम से कम 25-30 तक का स्क्वायर याद करिए, आपके पूरे जीवन भर काम आने वाला है। दोस्तों इसको हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। 1 4 9 के साथ में सम आएगा, 6 के साथ में विषम आएगा, 5 साथ में 2 कन्फर्म है और 0 के साथ 0। मिटा दे रहा हूँ इसको, और इसका प्रयोग हम लोग करने वाले हैं, अभी स्क्वायर रूट पढ़ेंगे हम लोग, उसमें इसका प्रयोग होगा जगह जगह पर। देखिए रूल नंबर 1, इकाई 2 3 7 8 नहीं हो सकता। नंबर 1। रूल नंबर 2, दहाई के स्थान पर दहाई निम्न नियम
के अनुसार होगा। एक, 4 और 9 के साथ में दहाई क्या होगा दोस्तों? हमेशा सम होगा। 1, 4 और 9 के साथ में दहाई क्या होगा? हमेशा सम होगा। और फिर 5 के साथ में दहाई क्या होगा? हमेशा 2 होगा। फिर 6 के साथ में दहाई क्या होगा? विषम होगा। और 0 के साथ में दहाई हमेशा 0 होगा। ये दहाई का करैक्टर हो गया। यानी दिए गए संख्याओं में अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो इस करैक्टर को होल्ड करेगा। यानी 1, 4, 9 के साथ में अगर सम संख्या लगी हुई है तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। 100% नहीं कर सकते, लेकिन वो हो सकता है। 5 साथ में 2 लगा है तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। यानी 25 लिखा है कहीं पर और 13 लिख दिया, जरूरी नहीं कि पूर्ण वर्ग हो, लेकिन हो सकता है। लेकिन अगर 5 साथ में 1 आ गया तो ये कन्फर्म है कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो 5, 7, 1, 4, 9 के साथ में सम संख्या। अब याद रखिए 1, 4, 9 के साथ में सम, 6 के साथ में विषम है, ये 100% याद रखिए इस चीज़ को। और 5 साथ में 2 है, 0 साथ 0 याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आ ही गया कि 1325 ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? ये 1325 पूर्ण वर्ग है कि नहीं? तो 1325 पूर्ण वर्ग है कि नहीं ये ज्ञात करने के लिए हमें एक वैदिक गणित में मेथड है, उसका सहारा लेना पड़ेगा। यानी इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल ज्ञात करेंगे और तुरंत उसे क्रॉस चेक कर लेंगे। दोस्तों, जो पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का नियम है, 2 नियम हम लोगों ने देखे हैं। दोनों नियम मैं आपको बता दूं, दोनों नियम बहुत ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक हद तक आपको पूर्ण वर्ग संख्या तक पहचानने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और भी आप एक्यूरेसी कर पाएँ अपने उत्तर के प्रति, और भी ज़्यादा अच्छे से पहचान सकें कि यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। अगला लेक्चर हमारे आने वाला है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। वो अगर देख लेंगे तो आप दोनों को मिला करके एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिमाग बना लेंगे और आपका पूर्ण वर्ग संख्या संबंधी प्रश्न कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। यानी पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे आप कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग ही है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखिए। धन्यवाद।